बात हो मोल कॉन्सेप्ट की और गैसेस का जिक्र ना आए, ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ, आज हम लोग जो है वो बात करेंगे सेकंड फार्मूला पे, जो कि है हमारे पास कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, हम लोगों को वॉल्यूम दिया होगा और हमें पूछा जाएगा हमसे कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाओ, राइट। तो आज हम लोग जो है इस फार्मूला से सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, राइट। तो हमारे पास जी फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डी एम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, राइट। तो यार हमें वॉल्यूम दिया होगा और हमसे जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा, राइट। वॉल्यूम है हमें गिवन होगा, मोलर वॉल्यूम हम लोग को पता होता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब देख लें यार, यहाँ पे मोलर वॉल्यूम समझ लें। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मतलब मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम होगा। जैसे मैं अगर आपको आसान अंदाज में समझाऊं तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार देखो कि हमारे पास 1 दर्जन जो है ऑरेंजेस हैं, राइट। तो यार वो 1 दर्जन ऑरेंजेस जितनी जगह घेर रहे हैं वो उस 1 दर्जन का वॉल्यूम होगा ना। तो इस तरह से हमारे पास 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम होता है। लेकिन शर्त ये है कि ये मोलर वॉल्यूम जो है ये ख़ास कंडीशंस पे अप्लाई होगा, राइट। तो अगर देखें हमारे पास कंडीशन हो एसटीपी, जी हाँ, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब, या आप 22.4 लीटर भी बोल सकते हो, राइट। तो यार देखो अब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? देखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है कि हम टेम्परेचर ले लें 0 डिग्री, या अगर हम लोग केल्विन में बात करें 273 केल्विन। अगर हमारे पास इतना टेम्परेचर हो, राइट, और उसके साथ साथ हमारे पास प्रेशर कितना हो? प्रेशर जी हमारे पास हो 1 एटीएम या 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ एच, या हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ एच हो। इतना प्रेशर हो और इतना टेम्परेचर हो, ओके। अगर हमारे पास 1 एटीएम प्रेशर हो और 0 डिग्री या 273 केल्विन जो है, या इनमें से कोई भी वैल्यू हम लोग ले लें इसमें, तो इस कंडीशन पे जो गैस का वॉल्यूम होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम, राइट। तो मोलर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऑक्यूपाई करता है, और वो हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब या लीटर होता है, राइट। सो देखें यार, अब हम अगर बात करें कि अगर हम ये कंडीशंस चेंज कर दें, मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें, तो फिर भी हमारे पास मोलर वॉल्यूम होगा, बट उसके लिए कंडीशंस आपकी डिफरेंट होंगी, राइट। जैसे मान लो हमारे पास हम आरटीपी की बोलते हैं। आरटीपी का क्या मतलब होता है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे 25 डिग्री और 298 केल्विन, और प्रेशर होने वाला है यहाँ पे 1 एटीएम। ओके, सो इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग जो कहेंगे वो मोलर वॉल्यूम है, बट वो आरटीपी के ऊपर है, राइट। तो यार देखो, आपको पता है कि आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है कि देखें यार, अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता है, राइट। सो यार देखो 0 डिग्री पे 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम था, राइट, मोलर वॉल्यूम। तो जब हम टेम्परेचर 25 डिग्री तक बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे जो मोलर वॉल्यूम होता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वो हमारे पास होता है 24 डीएम क्यूब और लीटर। अच्छा यार, हम लोग को इस फार्मूले से 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। बस हमें करना क्या है, हमें 3 तरह से जो है वो इस फार्मूले को रीअरेंज करना है। हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग मोलर वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो यार देखिए, हमारे पास जो है सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, राइट। अच्छा यार, अब इसके बाद अगर हमसे वो पूछ ले कि यार आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि यार हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों साइड से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ। ओके, इस इक्वेशन को दोनों साइड से हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से जो है आपको दिख रहा है कि जो मोलर वॉल्यूम है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये मोलर वॉल्यूम इस मोलर वॉल्यूम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब हमारे पास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम के, राइट। तो इस तरह से हमें मोल्स गिवन होंगे, मोलर वॉल्यूम हमें पता होगा,
यहाँ से हम लोग जो है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब निकाल लेंगे, राइट। अब यार इसके बाद देखो कि अगर हमें मोलर वॉल्यूम हमसे पूछ ले, राइट, अगर मोलर वॉल्यूम पूछ ले तो हम फिर क्या करेंगे, हम लोग जो है वो दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम से, ओके, और नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे हमारे पास जो है ये मोलर वॉल्यूम जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है ये नंबर ऑफ मोल्स से कट जाएंगे, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ओके। ये दोनों चीज़ें हमें पता होंगी, तो यहाँ से हम लोग जो है इजीली मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो चलिए यार अब हम लोग इसी फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, एन ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज 44.8 डीएम क्यूब वॉल्यूम एट एसटीपी, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो यार देखो हम लोग को पता है कि यार नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है डीएम क्यूब में, राइट, मोलर वॉल्यूम हमें पता होता है, तो इस तरह से हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यार देखो हमारे पास गिवन क्या है जी, वॉल्यूम गिवन है 44.8 डीएम क्यूब, मोलर वॉल्यूम हम लोग को पता है 22.4 डीएम क्यूब, या हम लीटर में भी ले सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे यार, गिवन वॉल्यूम हम लोगों ने पुट किया और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जो है वो आता है आंसर जी 2 मोल्स, राइट। तो यार देखो हमारे पास जो कितने मोल्स होंगे 44.8 डीएम क्यूब में हमारे पास कितने मोल्स होंगे जी, हमारे पास 2 मोल्स होंगे, राइट। तो यार देखो अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि जी व्हाट वॉल्यूम विल 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट आरटीपी, राइट। तो अब हमसे जो है वो वॉल्यूम पूछ लिया गया, हमें मोल्स दे दिए गए हैं, राइट। तो यार देखो हमें पता है कि यार हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ, राइट। तो यार देखो जैसे ही हम लोग जो है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मोल्स को जो है नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो हम लोग को पता है कि यार यहाँ से ये मोल से कट जाएगा और ये 324 डीएम क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 डीएम क्यूब, राइट। तो हमारे पास वॉल्यूम इन डीएम क्यूब निकल के कितना आएगा जी, 72 डीएम क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आएगा, राइट। तो यार अब देखो अगर अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जी अ गैस हैज़ 0.5 मोल्स, फाइंड इट्स मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। मतलब अब हमें जो है मोल्स दे दिए गए और हमसे पूछ रहा है वो कि यार आप हमें इसका मोलर वॉल्यूम बताओ एसटीपी पे, राइट। अगर इतने मोल्स हो तो इतने मोल्स के लिए मोलर वॉल्यूम कितना होगा, राइट। तो यार हम लोग को पता है कि यार हम सिंपली भी आंसर कर सकते हैं कि यार हमको पता है ये हाफ है, तो हम लोग मोलर वॉल्यूम को भी हाफ कर लेंगे। इस तरह से शॉर्टकट से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, राइट। अदरवाइज आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यूनिटरी मेथड में हम लोग को पता है कि यार देखो 1 मोल गैस एट एसटीपी जो है वो इतना वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो यार 0.5 मोल्स के लिए कितना होगा, तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास जो है हम लोग 1 से दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, सही है। तो हमारे पास जो है वो आंसर जो निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आएगा जी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 22.4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को, सो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 11.2 डीएम क्यूब, राइट। तो इतना मोलर वॉल्यूम होगा एसटीपी के ऊपर कितने मोल्स के लिए, 0.5 मोल्स के लिए। इस तरह भी कर सकते हो, मैंने आपको कहा है कि देखो यार 1 मोल के लिए इतना, तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा, तो ये इस वैल्यू को हम लोग हाफ कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, राइट। अब देखो यार हमें जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया गया, तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हमने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, राइट। तो यार देखो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जब भी हम लोग किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो यार हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। तो यार देखो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 डीएम क्यूब। अब देखो
वॉल्यूम हमारे पास आ गया है, राइट। मोलर वॉल्यूम हमें एसटीपी पे पता है, सही है, जो हमारे पास 22.4 DM³ है। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 0.022 मोल्स आएगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा क्या है जी, ये हमारा आंसर है।